क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 रचनाएं का ये प्रश्न नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें एक समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे। हमको दिया गया है कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर की हैं, तो समकोण त्रिभुज बनना है ABC, तो B 90 डिग्री होगा। अन्य दो भुजाएं लंब और आधार BC 4 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर का होगा। सबसे पहले हम इसमें आधार BC 4 सेंटीमीटर का एक आधार BC खींचते हैं। क्योंकि B 90 डिग्री का है तो B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले B से एक चाप काटते हैं और फिर यहाँ पर से दूसरा चाप कट किया वो 60 डिग्री, फिर यहाँ से कट किया वो 120 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री से दो चाप काटते हैं तो ये दोनों चाप आपस में मिलते हैं और 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा B से BY खींचा। दूसरी हमको भुजा AB 3 सेंटीमीटर है तो B से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं BY पर, जो BY को A पर कट करती है। A से C को मिलाते हैं तो इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त होता है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और B कोण 90 अंश मिल जाता है। अब इसके समरूप दूसरी त्रिभुज बनाना है 5/3 गुना, तो अंश बड़ा है और छोटा है तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। इसके लिए हम B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे BX और इसमें 5:3 है तो 5 बड़े संख्या के बराबर के भाग कर लेते हैं, B1, B2, B3 और B4, B5। ध्यान से देखिए 5/3 है तो लास्ट में देखिए छोटे डिजिट 3 है तो हम इसके B3 से C को मिलाएंगे और इसको भुजा को बढ़ाएंगे आगे की ओर, तब बड़ा त्रिभुज बनेगा। B5 से B3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले B3 से एक चाप काटते हैं, वही चाप B5 से कट करेंगे। इन दोनों के बीच के बराबर का चाप लेकर के इस पॉइंट से कट करते हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो B5C डैश, जो BC बढ़ाई गई भुजा BC को C डैश पर कट करती है। B5C डैश समांतर B3C प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम C डैश पर भी इसके समांतर रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम C से एक चाप काटेंगे, वही चाप C डैश से कट करेंगे। इन दोनों के बीच का चाप लेकर के पुनः इस पॉइंट से कट करेंगे, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो BY को A डैश पर काटती है। तो इस प्रकार A डैश BC डैश हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है जो दिए हुए समकोण त्रिभुज की 5/3 गुनी है। रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, BC एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींची है। दूसरा नंबर 2, रेखा BC के बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने BY खींचा। नंबर 3, बिंदु B से 3 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो BY को A पर कट करती है और A से C को मिलाया तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जो अभिष्ट त्रिभुज जो हमको बनाना था समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कोण 90 अंश का था, वो प्राप्त हुआ। B से एक रेखा BX खींचा जिसमें हमने 5 बराबर भाग B1, B2, B3, B4, B5 इस प्रकार लिए कि B1 = B1, B2 = B2, B3 = B3, B4 = B3, B4, B5। B3 से C को मिलाया और BC को आगे बढ़ाया, B3 से C को मिलाया। B5C डैश समांतर B3C खींचा जो बढ़ाई गई भुजा BC को C डैश पर काटती है। तथा C डैश से भी हमने C डैश A डैश समांतर CA खींचा जो BY को A डैश पर काटती है। तो इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज A डैश BC डैश प्राप्त हुआ जो दिए गए समकोण त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 5/3 गुनी के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा इसको आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और किस प्रकार से हमने इसमें समकोण त्रिभुज बनाया फिर उसके संगत जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 5/3 गुनी के बराबर थी A डैश BC डैश प्राप्त होता है। आप सभी को पूर्व संध्या पर
नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप ध्यान से इन वीडियोस को देखते रहिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और अपने कलीग्स को आप इन वीडियोस को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं।